डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने एक बात और सिद्ध कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में ट्रांजैक्शनल रिलेशंस होना अभी भी जायज है, लेजिटिमेट है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिमांड रखी है ज़ेलेंस्की को कि ये लड़ाई तो भैया खत्म होके ही रहेगी, और अगर आप चाहते हो कि हम आपको और मदद करें, आपकी और सहायता करें इस लड़ाई में, यदि आप लड़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहोगे तो आपको एक फेवर करना पड़ेगा, एक फेवर देना पड़ेगा। वो है अपनी मिनरल वेल्थ का आधा 50% स्टेक अमेरिका को देना पड़ेगा। जानते हैं इस बात को इस वीडियो में। मैं हूं आपका एजुकेटर कुबेर सिंह, योर फैकल्टी फॉर आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एसे राइटिंग। नाउ ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में आया था कि वाई यूएस वांट्स यूक्रेन मिनरल्स, और 4 कारण कहे गए हैं कि क्यों अमेरिका को नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेन्ड सेक्शन बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है इंडियन एक्सप्रेस का, प्लीज फॉलो करा करें। बहुत अच्छी न्यूज आती है इसमें, इंटरनेशनल अफेयर्स की, साइंस एंड टेक की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी गवर्नेंस की। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जरूर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन को पढ़ा करें, बहुत मजेदार यहां पे कंटेंट देखने को मिलता है। तो अमेरिका ने कहा है कि यार अगर आप चाहते हो कि हम आपकी सपोर्ट करें इन दिस वॉर अगेंस्ट विद रशियंस। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था, पीछे बयान आया था, ये लड़ाई खत्म होगी और ज़ेलेंस्की $500 बिलियन, ये कहा है कि ज़ेलेंस्की को $500 बिलियन अमेरिका को देने हैं कि भाई अमेरिका ने इतने पैसे आपको दिए इस लड़ाई में, हमको पैसे वापस दो, या फिर अगर पैसे नहीं दे सकते हो और हमारी सपोर्ट चाहते हो तो हमें 50% हिस्सा चाहिए आपके इंपॉर्टेंट मिनरल वेल्थ में। ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि चलो ठीक है, आई एम ओपन टू द नेगोशिएशन, ओपन टू द डील, लेकिन क्या गारंटी है कि ये सब कुछ देने के बाद भी अमेरिका हमको सपोर्ट देगा। और ज्यादा फेवरेबल टर्म्स क्या हैं ज़ेलेंस्की के लिए? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जिसके चलते कि वो भी ये 50% मिनरल वेल्थ जो कि यूक्रेन में पाया जाता है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि यूक्रेन में पाए जाते हैं, क्यों वो अमेरिका को दे। देखो, यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा रिच रिसोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है, और अगर मैं आपके साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करूं, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करूं, इनकी कंजम्पशन और इनका डिमांड आने वाले ये जो नया ट्रांजिशन पीरियड है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, वो और बढ़ने वाला है। तो कोई भी देश, अब वैसे आपको बता दूं कि वैसे तो इंडिया ने भी 30 ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स क्लासिफाई करा है। मैं बात करूंगा आपके साथ कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हर एक देश, ताकतवर से ताकतवर, कमजोर से कमजोर, आज के टाइम पे गोल्ड ऑयल से ज्यादा तवज्जो दे रहा है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, क्योंकि आने वाले टाइम में इनका कंजम्पशन और यूटिलिटी बढ़ने वाली है, वेपन्स बनाने के लिए, डिफेंस इकोसिस्टम के लिए। तो यूक्रेन के पास ये रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, और अमेरिका कह रहा है कि हमको 50% जो हिस्सा है आपके मिनरल वेल्थ का दे दीजिए। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था पीछे? ग्रीनलैंड डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा था कि यदि आप ग्रीनलैंड को हमारा नहीं होना देते, अगर आप ग्रीनलैंड को अमेरिका को नहीं सौंपते, तो आप वायलेटर हैं ऑफ फ्री स्पीच, तो आप वायलेटर हैं ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड भी मुझे चाहिए। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? बिकॉज ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कौन है? लीडर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनिंग दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मतलब मान लो कि किसी जगह पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कोई सेब या केला तो है नहीं कि आपने उसको प्लग किया और घर पे ले गए। वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइन करना है, प्रोसेस करना है। वो टेक्नोलॉजी और वो पैसा इस वक्त किसके पास है? चाइना के पास है। तो पैसा तो अमेरिका के पास भी कम नहीं है, टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के पास भी कम नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त अभी सिकंदर कौन है इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग दिस मिनरल वेल्थ इन डिफरेंट कंट्रीज? चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो अफ्रीका हो, या चाहे वो लैटिन अमेरिका हो। लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज की हम बात करते हैं, ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। तो इन सब देशों में जो सिकंदर है वो कौन है? वो है चाइना। चाइना इज द कंट्री जो कि इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट, रिफाइन और प्रोसेस करने में बहुत आगे है। और यही तो अब फाइट है। अब जियोपॉलिटिक्स में जो नया जियोपॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, द न्यू कॉन्फ्लिक्ट जो हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं, दैट इज ओवर द कंट्रोल ऑफ दिस मिनरल वेल्थ, एंड अमेरिका वांट्स टू ऑब्वियसली एक्सीड चाइना इन दिस रेस।
Have a look at the map of Ukraine. Now have a look at the map of the critical raw materials available in Ukraine, like beryllium, graphite, lithium, titanium, non-ferrous metals हैं, polymetallic metals हैं, rare earth elements की बात करें, iron, manganese, तो यूक्रेन में rich quantities पाई जाती हैं of non-ferrous metals, ferrous metal, rare earth elements, iron, coal, तो काफी इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज यहां पे पाए जाते हैं. नाउ अब आपको यहां पे एक बात नोट करनी है. अगर आप अपने नोट बना रहे हैं या सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने. रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स दो अलग चीजें हैं. रेयर अर्थ एलिमेंट 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसमें 15 लैंथेनाइड्स हैं इंक्लूडिंग द एटॉमिक नंबर 57, और भी ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल लैंथेनम है 71 इन द पीरियोडिक टेबल, स्कैंडियम है, यूट्रियम है. तो ये ऐसे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं. मिनरल्स को डिफाइन किया जाता है एज क्रिटिकल बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी, बेस्ड अपॉन देयर नीड्स, बेस्ड अपॉन देयर इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम उन ऐसे मिनरल्स को जिनकी कंजम्पशन और जिनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है इन केस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. तो यानी कि अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन लेके आना है, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, आपने डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट करना है, वेपन्स बनाने हैं, तो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, तो ये क्रिटिकल होंगे क्योंकि वहां पे उसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा. एंड बिकॉज इनकी अवेलेबिलिटी इतनी इजीली नहीं मिलती है, सो देयरफॉर इनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है. इंडिया ने 2023 में 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स का टैग दिया था. यूक्रेन के पास 22 ऑफ द 50 स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं जो कि अमेरिका के द्वारा क्रिटिकल आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, व्हिच मींस कि कंट्री टू कंट्री एवरी कंट्री विल हैव अ सेपरेट लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. अगर इंडिया के लिए 30 है, अमेरिका के लिए 50 है, ठीक है. एंड यूक्रेन के पास 22 आउट ऑफ द 50 स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं. यूक्रेन के पास 5 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और यूरेनियम. ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और यूरेनियम, ये 5 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. ट्रंप ने यह कहा है कि भैया यूक्रेन जो है वो अमेरिका को $500 बिलियन ओन करता है. कि इतने टाइम में जो अभी 2 साल में जो हंगामा, 3 सालों में रादर 3 साल हो चुके हैं, एज वी टॉक 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं. 22 फरवरी को ये इन्वेजन शुरू हुआ था रशिया का. 3 सालों में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने $500 बिलियन दिए हैं यूक्रेन को, और इसके बदले अमेरिका को क्या मिला है. तो यानी कि अमेरिका ये कह रहे हैं कि यदि आप हमें पैसा नहीं दे सकते $500 बिलियन, तो हमें 50% आपके देश में जितनी भी मिनरल वेल्थ पाई जाती है उसका 50% स्टेक, उसका 50% हिस्सा हमको चाहिए. नाउ अमेरिकन ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि अगर यूएस को वो इकोनॉमिक स्टेट्स यूक्रेन में मिल जाते हैं, जैसे कि माइनिंग लाइसेंस. अब देखो ऐसा है ना कि जो चीज ज्योग्राफिकली यूक्रेन में है तो ज्योग्राफिकली तो वो शिफ्ट नहीं हो जाएगी अमेरिका में, लेकिन हां माइनिंग लाइसेंस यानी कि अमेरिका को वो राइट्स मिल जाते हैं टू माइन, टू प्रोसेस, टू रिफाइन और टू एक्सट्रैक्ट दोज मिनरल्स. तो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा है दैट कंसिडर दैट कि दैट वुड बी लाइक अ सिक्योरिटी गारंटी. अगर आप हमें मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने का लाइसेंस और अनुमति दे रहे हैं अनहिंडर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, और हमको ही दे रहे हैं, किसी और देश को नहीं दे रहे हैं, सो कंसिडर कि दैट इज अ सिक्योरिटी गारंटी कि अमेरिका वुड डिफेंड योर इंटरेस्ट अगेंस्ट एनी अटैक जो कि रशिया की तरफ से होगा. लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें एक और कंक्रीट एश्योरेंस की जरूरत है एज फार एज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड इज कंसर्न. ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें और ज्यादा एश्योरेंसेस दीजिए कि आपका क्या भरोसा कि कल को आप हमसे विड्रॉ कर लें, जैसे आपने अफगानिस्तान से किया, इराक से किया, सीरिया से किया, कल को आप हमारे यहां से भी विड्रॉ कर लें. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया या तो मेरा तरीका या तो माय वे और हाईवे. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये हाई हेडेड अप्रोच क्या काम आने वाली है? क्या इतना आसान होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही और ज़ेलेंस्की ने बात पूरी कर दी? 4 ऐसे रीजंस कि ये काम इतना आसानी से नहीं होने वाला है. पहली बात, कोई भी किस्म की डील को पास करने के लिए, अप्रूव होने के लिए यूक्रेन के कानून से कंप्लाई होना बहुत जरूरी है. दूसरी बात, बहुत लिटिल क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ द एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, बिकॉज जो सर्वे किए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि यूक्रेन में इतना सारे मिनरल्स कंसंट्रेटेड हैं, वो सर्वे सोवियत यूनियन के टाइम के हैं. तो यानी कि वो जो मिनरल डेटा है, जो जियोलॉजिकल डेटा है, उसको फिर से रीसर्वे करने की जरूरत है, फ्रेश सर्वे लेके आने की जरूरत है.
तीसरा कारण, यूक्रेन ने ऑलरेडी 2021 में, जुलाई 2021 में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया था, जहां पे वो डील यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करी गई थी कि ईयू के देश, यूरोपियन यूनियन मेंबर देश एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन मिनरल्स को। और चौथा रीजन, a significant portion of these minerals are in areas which are under Russian occupation currently। ये देखिए, जैसे कोल की बात करें, मेटल्स की बात करें, ऑयल है, नेचुरल गैस है, 20% यूक्रेन की जो टेरिटरी है, पूरे अखंड यूक्रेन की जो टेरिटरी है, तो भाई साहब अभी वो रशिया के हाथ में है। तो देयरफॉर ऐसे ये जो एरियाज है, खास करके अगर हम इस रीजन की बात करें, डॉनबस रीजन की बात करें, ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल वेल्थ पाई जाती है। अब आप यहाँ से ये अंदाजा लगाएं, ये देखें, यहाँ पे अगर मैं मेटल्स की बात करूँ, कोल की बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटल्स मोस्टली जो कोल है मोस्टली कहाँ पे सिचुएटेड है, डॉनबस रीजन में सिचुएटेड है। देन अगर मैं मेटल्स की बात करूँ, अगेन ये जो रीजन है, जो आपका ईस्टर्न यूक्रेन है, डॉनबस रीजन है, यहां पे भी मेटल्स की जो मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। देन अगर ऑयल की बात करें, चलिए ऑयल का जो रीजन है, वो जो एरिया है वो रशिया के टेरिटरी, रशिया के कंट्रोल में नहीं है। अगर ऑयल की बात करें या इवन नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस की जरूरत भी नहीं रशिया को, रशिया के पास अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस है। लेकिन जहां तक कोल और मेटल्स की बात आती है, मैप में आप देख सकते हैं ज्यादा जो कंसंट्रेशन है, जो ज्यादा मात्रा है कोल और मेटल्स की, वो कहां पे है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में है, जो कि अभी रशिया के कब्जे में है। दोस्तों मुलाकात होगी फिर से और ऐसे मजेदार वीडियोस में। और बाकी दोस्तों, अगर आप आईआर का कंप्लीट क्रैश कोर्स अवेल करना चाहते हैं विद इन 20 आवर्स पिछले 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज, मैप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ 2974। अगर ये अवेल करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और एनरोल कीजिए। आई विल सी यू वेरी सून। Thank you so much.